वेलकम विद्यार्थियों। आज हम जो त्रिकोणमिति की श्रृंखला चल रही थी अपनी 2-3 क्लासेज हुई अपनी, उनके अंदर जो भी फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जो पढ़ी अपन ने मान ज्ञात करने की, त्रिकोणमिति अनुपात जो है उनके मान भी अपन ने ज्ञात किए हैं। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो थे त्रिकोणमिति के उनका भी अपन ने अध्ययन किया है और उन सभी की सहायता से अपने को मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन टाइप में जो अपने दी हुई होती है उनका अपन मान कैसे ज्ञात करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर उन फॉर्मूलों की सहायता से भी मान ज्ञात करना बताऊंगा। और कंपटीशन के जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, वो अक्सर त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को देखते ही छोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स वाले तो ज़रूर करते हैं, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो होते हैं उनको भी कंपटीशन के अंदर तो ट्रिगोमेट्रिक प्रश्न करने ही होते हैं, लेकिन वो तो त्रिकोणमिति के नाम से ही डरते हैं। मैं उनको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि उनको फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले को काम में लेना ही नहीं है, उनको तो केवल आंसर मिलेंगे। जो मैं बताऊँगा वो आपको देखते रहना है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको फॉर्मूलों की सहायता से कैसे सरल करते हैं वो बताऊंगा। तो यहाँ पर अपन ने फॉर्मूले की सहायता से करेंगे। तो यहाँ पर साइन और कोसेक अपन ने पढ़ा है। साइन और कोसेक एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं जी? ओपोजिट। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा, वो भी क्या होता है? 1/sin थीटा। क्या होता है जी? 1/sin थीटा। तो साइन थीटा अपनी जगह आ गया। कोसेक थीटा की जगह अपन ने क्या लिखा है? 1/sin थीटा। क्लियर है जी? अब चिन्ह के इसका आ गया प्लस, तो ये प्लस। अब अपना यहाँ पर देखिए कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। तो अपन ने ये भी पढ़ा है कोस थीटा और सेक थीटा परस्पर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? कोस थीटा की जगह तो कोस थीटा रख देंगे, सेक थीटा है उसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। आप चाहो तो साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख सकते हो और कोसेक थीटा अपनी जगह आ जाएगा। इसी प्रकार कोस थीटा को 1/सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा जो है वो अपनी जगह आ जाएगा। आप कैसे भी लिख सकते हैं इनको। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा एक ऊपर है और एक है नीचे। साइन थीटा अंश में भी है, साइन थीटा हर में भी है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/1। क्या आ गया? 1। चिन्ह किसका लगाएंगे जी? प्लस का। ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करना है? ये कोस थीटा अंश में भी है और कोस थीटा हर में भी है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और क्या आ गया? 1। 1 + 1 कितना होता है जी? 2। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2। तो इसका आंसर क्या है जी? 2 है। 1 + 1 कितना आ गया? 2। ये तो है अपन ने फॉर्मूले जो पढ़े हैं उनकी सहायता से मान ज्ञात करते हैं। तो ये होता है। फॉर्मूले याद नहीं हो और अपन कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपन को क्या करना होता है? अपने को ध्यान नहीं रखना है। अगर जो मान ज्ञात करने वाली जो इक्वेशन या व्यंजक आप देख पा रहे हैं ट्रिगोमेट्रिक, उसके अंदर केवल और केवल साइन और कोस होते हैं। यदि केवल और केवल साइन और कोस, साइन हो या फिर कोस हो या दोनों ही हो, तो आपको थीटा की जगह क्या लिखना है जी? 0 लिखना है। थीटा की जगह 0 डिग्री लिखना है और उस इक्वेशन को सरल कर लो, आपकी जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी। यानी इस इक्वेशन के अंदर केवल और केवल साइन और कोस ही होता है, तो आपको थीटा की जगह 0 लिखना है, आपको मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि साइन और कोस के अलावा भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो, अन्य अनुपात भी हो, ठीक है ना, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अगर होते हैं तो आपको थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 45 डिग्री रखना पड़ेगा। और 45 डिग्री रखकर आप सरल करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे। सर हम तो मानेंगे नहीं, ऐसे कैसे? इसको करके बताओ आप। लो जी करते हैं अपन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है जी? साइन कोसेक भी आ गया, साइन भी है कोस भी है, लेकिन ये बेरी कोसेक और शेक भी सागे बैठे हैं। गुरुजी बेरी के हाँ ए बेरी त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया पागल। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आते हैं तो हम ये थीटा का मान 0 लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे जी। गुरुजी 45 डिग्री लिखना है तो आप कहेंगे 45 डिग्री कट लिखना है थीटा की जगह।
तो आप देखो थीटा की जगह 45 डिग्री रखा और मान ज्ञात करा इसको ही। अगर कंपटीशन वगैरह आपने आ जाए जो थारा कोई बहन भाई मित्र मंडली कोई कंपटीशन की तैयारी करता हो सी तो बहन भी आप तरीको बता सका। तो आप देखो यहाँ पर साइन थीटा, साइन कितना लिखना चाहिए अपने को, साइन 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री और ये क्या है सेक 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री जो मैंने रूल बताया था उससे निकालना ही आपको पता ही है। साइन 45 क्या होता है जी 1/√2। कोसेक 45 साइन और कोसेक ऑपोजिट दिया एक दूसरे के तो इसका मान क्या हो गया, इसका ऑपोजिट तो क्या हो गया √2 प्लस कोस 45, कोस 45 कितना होता है 1/√2 और ऐसे ही सेक 45 ये क्या हो गया √2। तो √2 से √ कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया 1 और यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल तो यहाँ पर भी क्या आ गया 1, 1 + 1 क्या होता है जी 2। गुरु जी शेम आ रहे हैं एकदम समझ में आ गई होगी। हाँ बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। कई विद्यार्थियों ने ज्ञात कर ली होगी और गुरु जी मैं तो निकाल ली वैल्यू ठापड़ क्यों माना थीटा को मान के तो रखो शॉर्ट तो वो ये थीटा को मान रख रिकाटो, थीटा का मान रख दिया आपने तुरंत वैल्यू मिलेगी। थीटा का मान आप कितना रखोगे जी, गुरु जी साइन और कोस तो है ही नहीं, साइन कोस के अलावा वाले हैं, सेक है टेन है, अपने को थीटा का मान कितना रखना है जी 45 डिग्री रखना है। तो थीटा का मान 45 रखोगे तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45, सेक 45 कितना होता है जी √2, ये √2 इसका क्या करना है जी स्क्वायर, क्योंकि सेक 45 का मान √2 होता है, सेक के ऊपर क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे स्क्वायर लगा देंगे। चिन्ह किसका आ गया जी माइनस का आ गया। टेन 45 का मान सर 1 होता है तो ये 1 कर दिया, इसका क्या है स्क्वायर तो ये स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर 2 की पावर हाफ है, √ का मतलब पावर हाफ होना, तो √2 स्क्वायर 2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई एंड द पावर हाफ, 2 की पावर हाफ और उसकी पावर क्या है ये हाफ। ये अपन समझे तो √ और स्क्वायर दोनों होते हैं तो √ और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैसे होते हैं, घात की भी घात होती है तो घातें क्या होती है गुणा होती है और गुणा होने पर ये 2 नीचे है और ये ऊपर कैंसिल हो गए। 2 की पावर क्या रहेगी यहाँ पर 1 रहेगी, माइनस 1 की स्क्वायर 1, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 2 माइनस 1, आंसर क्या आ गया जी 1 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे जो फॉर्मूले अपने पढ़े हैं त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले होते हैं उनकी सहायता से कैसे करें, तो उसके लिए अपने को यहाँ पर क्या करना है, अपने को जो सर्वसमीकाएँ पढ़ी है उनको अप्लाई करना पड़ेगा, उनको हम यूज करेंगे और इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अपन ने ट्रिगोमेट्री की जो सर्वसमीका पढ़ी है उसमें अपन ने पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, चूँकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है जी सेक स्क्वायर थीटा। तो हम चाहे तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या आप चाहो तो tan स्क्वायर थीटा की जगह ये मान यहाँ रख सकते हो। क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस का ये इधर आ जाएगा तो -1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। इन दोनों में से कोई सा भी आप कार्य कर सकते हो। आप चाहो तो सेक स्क्वायर का मान यहाँ रख सकते हो ये, और चाहो तो tan स्क्वायर का मान ये यहाँ रख सकते हो। जैसे मैं ऊपर वाली इक्वेशन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा रखूँगा किसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा की जगह। तो यहाँ पर देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस ये तो हो गया ये माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस का है, ये tan स्क्वायर थीटा किसका है जी प्लस का, कैंसिल हो गए तो अपने पास क्या रहा जी 1। तो आपको समझ में आ गया, मैंने 2 मेथड बताए आपको। कंपटीशन की तैयारी के लिए ये आवश्यक ही नहीं है आप थीटा का मान 0 डिग्री अगर साइन और कोस अकेले हो तब ही,
और साइन और कोस के अलावा भी उनके साथ में कोई होता है त्रिकोणमितीय अनुपात टेन कोट सेक और कोसेक, तो हमको थीटा की जगह क्या लिखना जी 45 डिग्री, और आसानी से आप वैल्यू सरल कर। अगर आपने वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करना न भूलिए वीडियो को, ताकि मेरा हौसला बढ़े। आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और कमेंट करके मेरे को बताएं। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें।